गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या सुंदर सुबह है। मैं हूँ इस समय एक विलेज जिसका नाम है सैटी। सैटी बेस विलेज है जाने के लिए कौलसाई लेक। तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर का ड्राइव करके आप कौलसाई लेक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग यहाँ सैटी विलेज में रुकते हैं। वैसे कौलसाई लेक के सामने भी आपके होटल्स और टेंटेड अकोमोडेशन और वुडन हट्स अकोमोडेशन है, तो वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये सैटी विलेज है। कल हम चुंजा टाउन में एक रिजॉर्ट में थे जिसके अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे, वहाँ से हम निकले थे सुबह। फिर हम वहाँ से ग्रैंड कैनियन तो नहीं बोलते उसको, चेरिन कैनियन और दूसरी 1-2 कैनियंस को देखते हुए हम पहुँच गए थे इस जगह पे सैटी। और सैटी से हम जाके कौलसाई लेक को देख के आए, जो कि आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं। और आज हम फिर से कैनियन के अंदर वॉक करने वाले हैं और एक और लेक देखने वाले हैं जिसका नाम है कैंडी लेक। उसको माधुरी लेक की तरह है, जो कि तवांग के पास अरुणाचल में है। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ ज़रा। सुबह सुबह यहाँ ना सनराइज़ काफ़ी जल्दी हो जाता है, 5 बजे पूरी चांदनी हो जाती है। ये देखिए, तो ये ना पूरा पूरा स्विट्ज़रलैंड का फील दे रहा है। सामने वो भेड़ें बकरियाँ चर रही हैं, पूरा ग्रीन मैदान है। और ये बहुत ही स्लीपी सा छोटा सा विलेज है। और यहाँ पे वही बस टूरिस्ट आते हैं। ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेश स्नो पड़ी है। और ये घोड़ों के अस्तबल वगैरह हैं। ऊपर एक मचान है, देखिए, देखने के लिए। और यहाँ खेती बाड़ी हो रही है, ज़मीन यहाँ पे देखो गुड़ाई की हुई है। तो बस अभी 6:30 बजे हैं सुबह के, और आज तारीख है 25 अप्रैल। तो बस सुबह 7 बजे का हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है और उसके बाद 7:15 हमारा निकलना है, क्योंकि आज हमें ना काफ़ी पॉइंट्स कवर करने हैं और अलमाटी भी पहुंचना है। तो और ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना, FJ क्रूज़र, यार ये क्या मस्त ऑफ रोडिंग है। इसका सस्पेंशन तो बहुत ही मस्त है। मतलब कोई खड्डा वड्डा रोड्स के अंदर पता नहीं लगता, बस आप तेज़ी से निकल जाओ 80 की स्पीड से। और रात को एक देखो हाइलेक्स भी आ गई है। एक हाइलेक्स खड़ी है और उसके बगल में एक FJ क्रूज़र खड़ी है ब्लू कलर की। तो हाइलेक्स से तो FJ क्रूज़र की राइड कम से कम 10 टाइम्स बेटर है। अब या तो हाइलेक्स के सस्पेंशन अपग्रेड हो या जो भी हो। ये देखिए, दोनों गाड़ियाँ आपको एक फ्रेम में नज़र आ रही है, ब्लू कलर की FJ क्रूज़र और वाइट की टोयोटा हाइलेक्स। ये अभी एक गाड़ी आई पेट्रोल के निशान। तो इसने देखो पीछे टायर के साथ, हेलो गुड मॉर्निंग, टायर के साथ एक ये पेट्रोल कैन लगाया। यू हैव वाटर इन दिस? ओके ग्रेट। या दिस इज ग्रेट आइडिया, आई कॉपी इट इन माय कार। आई एम फ्रॉम इंडिया। सो ये देखो ये आइडिया एकदम कॉपी करने लायक बता रहा हूँ। इन्होंने एक टायर के ऊपर ये 10 लीटर का कैन लगा दिया है। ये तो एयर के लिए है, तो जब आपको चाहिए इसको खोल लीजिए, आपका एयर आ जाएगा यहाँ से। और इधर आपका इन्होंने नीचे वो लगा दिया कैप के अंदर ये मैकेनिज़्म बना दिया। तो ये ऑन द गो ना हाथ पैर धोने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। और ये पीछे एक और टेंट लगा दिया छोटा सा, और इधर एक और टेंट है। ये हो सकता है नहाने के पर्पज़ के लिए होगा। शॉवर लगी हुई है और ऊपर आपका लगेज बॉक्स है। ये आ गया कैंडी लेक का एंट्रेंस। तो यहाँ आपको टिकट लेना है, फिर 2 गाड़ियाँ अंदर अलाउ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत है यार, किसी भी महीने से ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, ज़्यादा भी बोल सकते हैं हम। ये खड़ी है हमारी दोनों बीस्ट, और ये मेरे दोस्त नीरज जी। तो नीरज जी बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं इस समय, कहाँ है? We are heading towards Candy Lake, which is a very beautiful lake with a sunken forest inside, formed by an earthquake. Not so old, somewhere around 100 years ago, there was a big earthquake, and that formed this lake. And there are trees inside that lake, and this lake's color is different than others. That makes it even more beautiful.
वी हैव टू पे एनीथिंग फॉर टेकिंग द कार इनसाइड? सर हमें यहाँ से एंट्री टिकट लेनी होती है, हाँ, बट एज आज फ्री है। आई नो द लोकल लैंग्वेज, ओके, I negotiated with those people on Kolsai Lake. They are the same authority. ओके, So they can issue you tickets for both Okay. at once. But you have to, tell them that you are a nice person, please help, all those things. So that's possible, otherwise you have to buy हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव स्टिल लेफ्ट अप्रॉक्स? approx 1 kilometer. ओके, Then चलो। we will reach to the parking, and after that we will have to take either horses or their own that Marshrut ka bus. Then we will reach to the lake. चलो, We cannot take the car direct to the लेट्स गो। तो ये हम आ गए हैं कैंडी लेक के एंट्रेंस पे। यहाँ गाड़ी पार्क करनी है और यहाँ से संगीत आप या भाई! तो घोड़े से जा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम उधर है, उधर मीटिंग करेगा। अरे वो ये दो घोड़े लेके घूम रहे हैं, उनको थोड़ा सा खड़ा करने के लिए नहीं होगा, नहीं। 8,000 देंगे। 108 के लिए बस। 8,000 देंगे। अरे अभी बैठेंगे आप कैसे जा रहे हो? पैदल जा रहे हो, घोड़े से जा रहे हो? आप कैसे जा रहे? मैं तो मेजॉरिटी विंस। मेजोरिटी कुछ नहीं है, मेरे अमन में से एक पैदल जाएगा, एक घोड़े के साथ जाएगा। दैट्स द थिंग ना, हम ऐसे दोनों कहीं भी भाग जाए, बाकी लोग वेट करते रहे, डजंट वर्क ब्रो। ये लोग क्या कर रहे हैं वो बताओ ना। ये 3 लोग घोड़े पे जा रहे हैं, हाँ तो घोड़ा चलो। 4। अमन भाई गीत बिस्लाना था чуть-чуть еще для все спецов, пожалуйста. Нет, такой цены нету, уважаемый. Они Прям сопровождение будет, за сопровождение не берем. И лично я сам сопровождаю. यहाँ से कुछ लोग घोड़ों पे चढ़ गए हैं और कुछ वॉक करेंगे। तो हम वॉक करने वाले लोग हैं, तो हम चलते हैं आगे। हेलो, कजाकिस्तान का घोड़ा। भैया इसकी दुलत्ती से दूर रहा जाए। कितना मनोरम दृश्य है ये, देख के। इसके बगल में यहाँ कैंपिंग करो, मजा आ जाएगा। घोड़े देखिए, ये चढ़ गया है नीरज घोड़े पे। कुछ लोग घोड़े पे चल रहे हैं और कुछ लोग पैदल आएंगे। उसको हाथ कर पीछे। ये वाइट ब्यूटी है। दिस इज सो ही सो गुड। बहुत ही मज़ा आया। पहले हम वॉक करने वाले थे, फिर हमने घोड़ा लिया, और वो जो ऊपर से नीचे आना घोड़े के साथ में, दैट वाज अमेजिंग, वाज अ जर्नी। वन टाइम आई फील लाइक कि हम गिर जाएंगे नीचे, बट दे आर वेरी मच, they know everything actually. They are well trained. They are very good people. They are not people. They are horses, but they are good. Thank you, baby. Thank you so much. I am coming, my love. I am coming. रास्ता बहुत वाइड है, इसके ऊपर से तो गाड़ी भी जा सकती है, लेकिन उन्होंने किसी कारण से गाड़ियां अलाउड नहीं की हुई है, तो इसके ऊपर चल के जाना है। और घोड़े वालों का रास्ता वो है, उधर से भी आप चल के जा सकते थे, वो छोटा हो जाता। चौड़ा रास्ता अब हो गया खत्म। तो रफली जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहां से मैं चल के आ गया हूँ तकरीबन 1 किलोमीटर। तो यहाँ तक तो रास्ता वाइड था, बगल में स्ट्रीम बह रही है। अब इन्होंने इस टाइप का रास्ता बना दिया।
चलो अब इसी पे चलेंगे। हाँ, ये स्नो में बढ़िया रहता होगा ना, क्योंकि नीचे स्नो होती होगी तो उसमें चलना मुश्किल होता होगा। यस, बहुत खूबसूरत नज़ारे। और ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर वॉक कर सकते हैं, तो स्नो में आपको यहाँ से निकलना आसान होगा। और ये ठीक ही बनाया है, पहले मेरे को लग रहा था क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ नैरो हो गया ना, और यहाँ फिर इनको पत्थर अरेंज करने पड़ते। तो नेचर को ना डिस्टर्ब करते हुए इन्होंने यहाँ वॉकिंग ट्रैक बना दिया है। वाह, क्या बात है यार। कल कल बहता हुआ पानी, लो जी, ये रास्ता भी आगे टूटा हुआ है। नहीं, अच्छा टूटा हुआ साइड में रखा है। ये देखो, आवाज़ सुनो इस पानी की। घोड़े वाले वहाँ कहीं उतरते हैं, फिर वहाँ से लोगों को पैदल आना पड़ता है, और फिर उनका रास्ता और हमारा रास्ता सेम हो जाता है। तो हम एक खूबसूरत लोहे के ब्रिज से आए। क्या बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने। अब हम स्टेयर शर्ट के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लोहे का रास्ता खत्म, हम वापस कच्चे ट्रैक पर। लीजिए, हम लेक पे पहुंच भी गए, पता भी नहीं लगा कितनी जल्दी हम लेक पे आ गए। और टोटल 1.5 किलोमीटर कुल। तो ये हम पहुंच गए हैं कैंडी लेक। और यहाँ पे ना ये जो पेड़ है, ये ऐसा लगता है जैसे उल्टे उगे हुए हैं, पानी के अंदर इनकी जड़ है और ऊपर की तरफ ये जा रहे, जबकि ये धोखा है, ऐसा नहीं है। तो नीरज जी बताएंगे इस जगह के बारे में। हाँ जी, आज के समाचार में आपको जानकारी दी जाएगी काइंदी लेक के बारे में, जो कि साथी विलेज से करीब 20 किलोमीटर दूर है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये मुझे कहना नहीं पड़ना चाहिए। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दिस लेक वॉज फॉर्म्ड अ फ्यू ईयर्स अगो, around 100 years. There was a big scale earthquake here, and if you can see that valley, those two mountains, the left and right, they came together because of that earthquake. और उस टाइम पे ये जो जंगल है वो फिर इस गड्ढे में आ गए, यहाँ गड्ढा बन गया, ये पेड़ बेचारे नीचे आ गए, और पानी का फ्लो यहाँ हमेशा से था। पीछे ग्लेशियर है उधर ऊपर जाके, तो वो स्ट्रीम तो हमेशा से थी, बट ये गड्ढा बन गया, तो अब वो स्ट्रीम का पानी इकट्ठा होके इट बिकेम अ लेक। विद द टाइम दीज ट्रीज गॉट डेड, बट दे बिकेम ब्यूटीफुल इन अनदर वे, एज यू कैन सी। दैट्स द ऑल अबाउट काइंदी लेक। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, है ना, आपका मन करेगा पीने का। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेक है। कलर इसका बाकी लेक से डिफरेंट है। मैं कैमरामैन संजय सर के साथ नीरज, ओवर एंड आउट। सो अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि अनलाइक केदारनाथ एंड अदर प्लेसेस इन इंडिया, दे हैव क्रिएटेड 3 सेपरेट पाथ्स। एक ट्रैक के लिए जो वॉक करके जाना चाहते हैं, दूसरा हॉर्सेस के लिए, एंड द थर्ड वन इज फॉर द वैन। नॉट मूविंग, माई हॉर्स इज नॉट मूविंग। Come on.
एक बहुत ही खतरनाक फॉल हो गया। यहाँ एक बंदा दौड़ के आ रहा था और एकदम वो ट्रिप हो गया। थैंकफुली ही सेफ। तो हादसे कभी भी हो जाते हैं। एकदम वो दौड़ के आ रहा था, तो ही केम रनिंग एंड ट्रिप। थैंकफुली आई डोंट थिंक ही हैज ब्रोकन एनी बोन्स। दस से 15 मिनट की वॉक में आप मजे से डाउन हिल, ग्रेजुअल असेंट था, ग्रेजुअल डिसेंट था, और आप पहुंच गए अपनी पार्किंग पे, जहाँ से आपको घोड़े भी मिलते हैं। और ये देखो, सुबह जब हम आए थे तो सिर्फ 2 हमारी गाड़ी थी और 1 गाड़ी और थी। अब कितने लोग आ गए। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग आए और भी अर्ली आए तो अच्छा है। तो फिर आपको बिल्कुल क्राउड भी नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे क्राउड स्वेल हो गया है। पिक्चर पोस्टकार्ड, क्या व्यू है, बहुत मस्त। ये सैटी विलेज देख रहे हैं हम, और ये देखिए क्या ज़बरदस्त। ये सामने तो कब्रिस्तान है। ये खुद में ही अपने आप में एक विजिट सी प्लेस लग रही है। जगह जगह ना खजाकी सनवी साहब के बढ़िया बढ़िया कब्रिस्तान बने हुए। ये वैली देखो और ये विलेज देखो, एकदम ना, ये तो खैर श्रीनगर वाली याद आ गई। श्रीनगर में भी ऐसा दिखता है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा प्रेटी दिखता है। तो ये हम हैं इस समय सैटी विलेज के पास और आ रहे हैं कैंडी लेक को देख के आते हुए। This is the last day of the off-road trip through this beautiful country known as Kazakhstan. यहाँ हम अलमाटी में 2 दिन थे। 2 दिन के बाद हम निकल गए विल्डरनेस में। That is the best part of the Central Asia. If you are in Central Asia, you need to explore the wilderness side of this beautiful country. और इस कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी ने साथ दिया तो ये ब्यूटीफुल दीज मॉन्स्टर। आप इनके टायर देखो, लाइक ऑल टेरेन टायर्स, और उसके बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस है मैमोथ। यू कैन टेक इट एनीवेयर वेयर लाइक जहाँ जाने लायक कुछ भी संभव है तो वहाँ ये चली जाएगी। और द डोर्स, सी द डोर्स, ये जो डोर का पैटर्न है ना, दिस इज गिविंग यू द कंप्लीट व्यू। इधर से उधर तक पूरा सारा ही गेम है। एंड टोयोटा का रिलायबिलिटी आप जानते हो, वी नीड नॉट रिक्वायर टू टेल अबाउट टोयोटा की रिलायबिलिटी के लिए बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल एशियन टेरेन के लिए टोयोटा इज द बेस्ट एंड दिस क्रिएट योर एडवेंचर्स। दिस लाइन ट्रूली सूट्स दिस व्हीकल कि इस गाड़ी से आप अपने एडवेंचर क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि किसी और का एडवेंचर है, पाथ है। यू कैन क्रिएट योर ओन एडवेंचर, द वाइल्डनेस, एवरीथिंग इज लाइक माइंड ब्लोइंग। सो सीधा आवाज, साउंड, पेट्रोल इंजन, पावरफुल, एक्सट्रीम पावरफुल। थोड़ा रेस करो ना सर, थोड़ा रेस करो, रेस। मतलब लिटरली दहाड़ती है ये गाड़ियाँ, दहाड़ती है, और कहीं भी पावर लैग नहीं फील होगा। सो ओके, सी यू इन अलमाटी। अब हम वापस जा रहे हैं अलमाटी की तरफ, और टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री कजाकिस्तान। कितनी सारी भीड़ें हैं यार यहाँ पे। और यहाँ पे जो भीड़ वाले होते हैं ना, गद्दी वाले, चरवाहे, जो भी बोलो, वो घोड़ों पे चलते हैं। इस समय तो मेरे को नहीं दिख रहा है कहाँ पे है वो, लेकिन बहुत बड़ा हर्ड है। और पीछे देखिए स्नो क्लैड माउंटेन्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये हमारी खतरनाक गाड़ी।
ब्लैक कैनियन बोलते हैं इसको। हाँ जी, ब्लैक कैनियन।